अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं किरण आफ्ताब। आगाज करते हैं करप्शन खत्म करने का नारा लगाकर आने वाली हुकूमत के इब्तिदाई 100 दिन की बात करते हैं। इमरान खान कहते हैं चोरी का पैसा वापस लाने के लिए 26 मुल्कों से मुआहिदा हो गया है। इन मुल्कों में पाकिस्तान के 11 अरब डॉलर्स हैं। 375 अरब रुपए के जाली अकाउंट्स भी पकड़े गए। वुज़रा इकामा क्यों लेते हैं? इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए इमरान खान ने यह भी बता दिया। नैब को तनकीद बर्दाश्त करने का मशवरा देते हुए बोले कि एहतसाब ब्यूरो की कारकर्दगी मजीद बेहतर हो सकती है। हमने पहले एक एसेट रिकवरी यूनिट बनाया 26 मुल्कों से जिन्होंने हमें साइन किया। अभी स्विट्जरलैंड की हमें इंफॉर्मेशन नहीं आई क्योंकि आज हो रहा साइन। अभी तक जो पाकिस्तानियों का पैसा पड़ा हुआ है जो डिक्लेयर्ड नहीं है वो 11 अरब डॉलर है। यूएस से उधर हमें ये पता चला कि हमें बैंक अकाउंट्स जो पाकिस्तानी रेजिडेंट यहाँ हैं उनके तो बैंक अकाउंट्स मिल गए, इकामे वालों के हमें अकाउंट्स नहीं उन्होंने दिए। मुल्क का प्राइम मिनिस्टर इकामा ले रहा है दुबई का, मुल्क के वजीर वो इकामा लेके बैठे हुए हैं क्योंकि वो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं। तो वो कैसे मनी लॉन्ड्रिंग रोक सकते हैं? हमें क्यों इकामा की जरूरत नहीं है? क्योंकि अगर आपको इकामा मिल जाए आपका बैंक अकाउंट वो नहीं हमें बताते। वो दुबई शहरी हैं। दुबई में सिर्फ पिछले 4 सालों में पाकिस्तानियों ने 9 अरब डॉलर की प्रॉपर्टीज ली है। किसी ने कुछ नहीं किया। नैब बदकिस्मती से हमारे नीचे नहीं है। मेरे ख्याल में नैब इससे बहुत बेहतर परफॉर्म कर सकता है। तनकीद बर्दाश्त करनी चाहिए नैब को भी। नैब अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं करेगा और इतना बड़ा जाल फैला देगा उसका नतीजा ये होगा कि कन्विक्शन रेट नैब की जो मैं आखिरी देख रहा था 7%, 6.5% इतनी कन्विक्शन रेट है। इमरान खान वजीर आजम पाकिस्तान ने इस बार भी होमवर्क और तहकीकी आदाद शुमार से भरपूर तकरीर की। मईशत हो या सयाहत, सेहत हो या ज़राअत, हर शोबे में ज़वाल के असबाब बताए और इनके हल भी तजवीज़ किए। किस किस मौजू पर किस तरह इजहार ख्याल किया आपको दिखाते हैं। ये है इमरान खान। वजीर आजम इमरान खान की एक और भरपूर तकरीर। हर मौजू पर आदाद शुमार के साथ मुदल्लल बात की। नुकात लिखे हुए थे लेकिन सब कुछ गोया जुबानी याद था। पिछले 25-30 साल में बांग्लादेश और हिंदुस्तान वो भी IMF के पास गए हैं एक दफा। पिछले 25-30 साल में पाकिस्तान कितनी दफा गया है? 16 दफा। इमरान खान की तकरीर मौजू पर गहरी रिसर्च का पता देती थी। अब तक FIA ने 375 अरब रुपए के फेक अकाउंट्स में, ये होता है मनी लॉन्ड्रिंग का तरीका। पहले पैसा कमाया कमीशंस में, वो गया फेक अकाउंट्स में, उधर से निकल के हवाले हुंडू के लिए बाहर चला गया। लाइफ स्टॉक हो, ज़राअत हो या फिशरी, आदादो शुमार के जरिए तरक्की के नुस्खे बताए। छोटे किसानों की मदद करनी है, उनको सब्सिडी देनी है, नई एग्रीकल्चर मशीनरी देनी है उनको। हम किसानों को पैसे देने लगे हैं ताकि वो अपनी भैंसों को बड़ा कर सके, यानी उसको सब्सिडाइज कर सके कट्टे को। हमारे पास इसको डॉलर की कमी है। डॉलर की कमी के लिए बेहतरीन चीज है कि हम श्रिम्प फार्मिंग शुरू कर दें, और वो उन इलाकों में जिधर कुछ भी नहीं है, यानी वहां तो वैसे ही बंजर पड़े हुए हैं। वजीर आजम ने मुल्क की मईशत के ज़वाल की वजह भी बताई। बदकिस्मती से 1970 में एक बहुत गलत फैसला हुआ कि जो जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन थे उनको पकड़ के नेशनलाइज कर दिया। एक चीज समझनी है, जब तक एक इन्वेस्टर पैसा नहीं बनाता इन्वेस्टमेंट नहीं आती। इमरान खान ने गवादर से गिलगित तक सयाहत को फरोग देने का रोड मैप भी तफसील से बयान किया। दूसरी जानिब PP रहनुमा खुर्शीद शाह ने तहरीक इंसाफ की हुकूमत को गैर जमहूरी करार दे दिया। एहसन इकबाल बोले कोई वादा पूरा नहीं हुआ। इमरान खान ने सिर्फ लेक्चर दिया। मुआशी तज्जियाकारों के मुताबिक हुकूमत का विजन वाज़ेह नहीं है। 100 रोज में सिर्फ दावे, वादे और इंतकामी कार्रवाइयां हुई। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह हुकूमत पर बरस पड़े। समा से बातचीत करते हुए उन्होंने इदारों को नेशनलाइज करने की बात का भी जवाब दे दिया। जो पीपल्स पार्टी ने भुट्टो सईद ने की थी, वक्त की जरूरत थी, उस वक्त की जरूरत थी। उस वक्त चाइना में क्या रिवाज था, क्या था, साइकिलों पे घूमते थे। आज सबसे बड़ी इकोनॉमी वहाँ की, हालात ने तब्दील किया।
ये कह देना कि भुट्टो ने की थी, उस वक्त की जरूरत ये थी। समा के प्रोग्राम में बात करते हुए साबिक वजीर दाखिला एहसन इकबाल बोले, हुक्मरान अपोजिशन पर इल्जाम लगाकर छुप नहीं सकते। आज की तकरीर सुन के ये मालूम हुआ कि उनके पास किसी भी शोबे में कोई होमवर्क मौजूद नहीं है। तज्जियाकार मोहम्मद सुहेल ने कहा, हुकूमत की कोई हिकमत अमली नजर नहीं आती कि कोई क्लैरिटी नहीं है या कोई इकोनॉमिक रोड मैप कि अगले 3 साल में 5 साल में जीडीपी की शरह क्या होगी, टैक्स कितना कलेक्शन होगा, ये नहीं है। नासिर शाह ने सवाल उठाया कि अलीमा खान के खिलाफ JIT क्यों नहीं बनी। लतीफ खोसा ने 100 रोजा प्लान को गलती करार दिया। इमरान खान ने हुकूमत के 100 दिन की कामयाबियों का क्रेडिट बुशरा बीबी को दिया। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं इन 100 दिनों में सिर्फ एक छुट्टी की। इस पर अपनी अहलिया बुशरा बीबी को खिराज तहसीन पेश करते हैं। वजीर आजम की तकरीर के दौरान हॉल कदम बढ़ाओ इमरान खान के नारों से गूंजता रहा। उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया। इमरान खान भी दिल लगाकर काम कर रहे हैं, इसलिए छुट्टियां नहीं करते। खुद इस्लामाबाद में 100 रोजा हुकूमती कारकर्दगी बताते हुए अहलिया बुशरा बीबी को खिराज तहसीन पेश किया। जो ये 100 दिन गुजरे हैं, एक छुट्टी ली थी सैटरडे को, पहली छुट्टी थी 100 दिन में, तो उनके लिए असल तो मैं उनको खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि इतनी मुश्किल घरेलू जिंदगी ये 100 दिन रही है। इमरान खान ने तकरीर में एक दिलचस्प इंकशाफ किया कि वो अब तक ऑपोजिशन की तरह सोचते हैं। भला हो बुशरा बीबी का जो याद दिला देती हैं कि आप वजीर आजम हैं। कुछ जुल्म टीवी पे देखता हूँ, गुस्सा चढ़ता है, तो बुशरा बेगम साथ होती है, मैं कहता हूँ देखो ये कितना बड़ा जुल्म हो रहा है, तो वो कहती हैं आप प्राइम मिनिस्टर हैं। 22 साल ऑपोजिशन में रह के मुझे अभी तक बताना पड़ता है कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। इससे कबल वजीर आजम ने तकरीर शुरू की ही थी कि हॉल कदम बढ़ाओ हम साथ है के नारों से गूंज उठा। मेरे बस 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 आगे कदम किधर बढ़ाओ, आप पहुंच गए यहाँ। अच्छा इमरान खान ने तकरीर के इख्तिताम पर हुकूमती टीम का शुक्रिया अदा किया और मशहूर ज़माना मिसरा पढ़कर हॉल से रवाना हो गए। टीम का शुक्रिया अदा भी करता हूँ, लेकिन मैं उनको ये भी कहता हूँ कि अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। शुक्रिया। वज़ीर आज़म कहते हैं उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला पंजाब मुकर्रर करना दुरुस्त फैसला था। इमरान खान ने नाम लिए बगैर शहबाज शरीफ पर भी तनकीद की। बोले उस्मान बुज़दार सादा आदमी है, ड्रामेबाज नहीं, बड़ी बड़ी टोपी और लॉन्ग शूज़ पहनकर नहीं घूमते। वज़ीर आज़म इमरान खान एक बार फिर उस्मान बुज़दार पर मेहरबान, कहा मुखालफत के बावजूद उन्हें वज़ीर आला बनाया। यहाँ पंजाब के चीफ मिनिस्टर बैठे हैं, सारे कहते हैं जी वो आपने इमरान खान ये शुरू में बड़ा मुझे है कि जी आपने किसको चीफ मिनिस्टर बना दिया। इमरान खान ने उस्मान बुज़दार की तारीफ तो की ही, मगर नाम लिए बगैर शहबाज शरीफ पर चोट भी कर गए। ये चीफ मिनिस्टर सादा आदमी है, कोई बड़ा ड्रामे नहीं है, कोई बड़ी बड़ी टोपियां पहन के नहीं फिरता, गम बूट्स नहीं पहनता, सादा आदमी है। वज़ीर आज़म ने बताया कि उस्मान बुज़दार की सरबराही में पंजाब हुकूमत ने अरबों रुपए की सरकारी जमीन वागुजार करवाई। अब तक पंजाब ने 88,000 एकड़ की जमीन कब्जा माफिया से पकड़ी है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने लाहौर में बेघर अफराद के लिए पनाहगाह बनाने पर भी वज़ीर आला पंजाब को सराहा। तब्दीली सरकार की 100 रोज़ा कारकर्दगी पर हुकूमत के हामी और मुखालिफिन सोशल मीडिया का महाज संभाले रहे। हम मसरूफ थे का हैशटैग टॉप ट्रेंड में शामिल रहा। हुकूमती इश्तिहार पर बिलावल भुट्टो और एहसन इकबाल ने भी अपनी राय का इजहार किया। तब्दीली सरकार के 100 रोज मुकम्मल होने पर सोशल मीडिया पर भी हलचल। तब्दीली के 100 दिन और हम मसरूफ थे टॉप ट्रेंड में शामिल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने हुकूमत का ही इश्तिहार मामूली तरमीम के बाद ट्वीट कर दिया। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने बताया कि हुकूमत 100 दिन कहाँ मसरूफ रही। दीगर सारिफीन ने भी दिलचस्प तबसरे किए। फौजिया अली ने हुकूमत की जानिब से शाया इश्तिहार पर तनकीद की। साथ को हुकूमती इश्तिहार पसंद आया। लिखा, पहली हुकूमत है जिसके इश्तिहार में किसी सियासतदान की तस्वीर नहीं। फैजान ने हुकूमत के इश्तिहार का मवाजना गुज़िश्ता हुकूमत के ऐड से किया और इसे पैसे का ज़या करार दिया।
100 रोज़ा कारकर्दगी पेश करते हुए वज़ीर ख़जाना असद उमर क्रिकेट मैच के खिलाड़ी जैसे दिखाई दिए। बोले कप्तान ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया और ओपनिंग के लिए उन्हें भेज दिया। पिच खराब थी, आसमान पर बादल थे, कुछ गेंदें स्विंग और कुछ सीम हुई। 90 दिनों में कुछ फैसले ऐसे भी हुए जिन्हें वापस लिया गया। भाग भाग कर थक गए लेकिन मायूस नहीं हुए। कप्तान ने टॉस जीता है, ओपनिंग करने के लिए मुझे भेज दिया है। विकेट ग्रीन टॉप है, ऊपर बादल आए हुए हैं, गेंद स्विंग भी हो रहा है और सीम भी हो रहा है। 90 दिन में भी एक दो फैसले ऐसे हुए जो हमने रिवर्स कर दिए बाद में, जो नहीं होने चाहिए थे। मोटी मोटी चीजें जी मैं आपको बता दूं, खासतौर पर लो कॉस्ट हाउसिंग, छोटी सनतें, ज़राअत है, IT इंडस्ट्री, डिजिटल सर्विसेज, 10 बिलियन ट्री सुनामी के इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर जा रहे हैं। भाग भाग के थक तो गए, लेकिन एक सेकंड के लिए भी जहन में ये नहीं आया जो वजीर आजम का विजन है वो पूरा नहीं होगा। हम IMF के पीछे नहीं छुपेंगे। ये खसारा शहर कटी हुई है, खून बह रहा है, कितनी देर तक जिंदा रहेगा इंसान? उसको रोकने के लिए मुश्किल फैसले भी करने थे। माहाना $2 अरब का जो खसारा हो रहा था कम होके $1 अरब से थोड़ा सा ज्यादा रहा। फौरी बहरान था वो खत्म हो चुका है, यू टर्न लेना पड़ेगा। एक बहुत बड़ा ऑपोजिशन का सियासतदान कहे कि मैं इस सियासतदान का पेट काटूंगा और आज उसको कहे कि मैं ये मेरा भाई है, तो ये यू टर्न नहीं है, ये अपनी चोरी को बचाने की एक तदबीर है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था ख़ारिजा के मामला ठीक करने के लिए सबसे पहले वजारत के मामला ठीक किए। 100 दिन में पड़ोसियों से ताल्लुकात ठीक करने की कोशिश की। अरब ममालिक से ताल्लुकात बहाल किए। वो इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कर रहे थे। वजारत ख़ारिजा ने 100 दिन में क्या क्या किया, मैन ऑफ 100 डेज ने बता दिया। अमन के लिए पड़ोसियों से अच्छे ताल्लुकात जरूरी हैं, इसीलिए सबसे पहला दौरा अफगानिस्तान का किया। ईरानी वजीर खारजा से 2 मुलाकातें हुई, लेकिन भारत मुज़ाकरात का कहकर पीछे हट गया। न जाने फिर क्या हुआ। मैं ये तो नहीं कह सकता कि सुषमा जी उस उम्र में शर्मा गई। लगता ये है कि वहां की सियासत आड़े आ गई। शाह महमूद कुरैशी ने चीन से मुआहदे और अरब ममालिक से ताल्लुकात की बहाली को बड़ी कामयाबी करार दिया। 2 विजिट्स हो चुके हैं खान साहब के, सऊदी अरब में भी हुआ है, UAE में भी हुआ है, और नतीजा ये है कि हम उन ताल्लुकात को रीसेट करने में न सिर्फ कामयाब हुए हैं, इंशाअल्लाह दोनों ममालिक से आपको एक मुनफरिद किस्म का इकोनॉमिक पैकेज मिला है। वजीर खारजा ने बताया अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को इमरान खान ने भरपूर जवाब दिया। यूरोपीय यूनियन से ताल्लुकात मजीद बेहतर कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि जनवरी में फेडरिका मोगेरिनी जो हाई रिप्रेजेंटेटिव है यूरोप यूनियन की, वो इंशाअल्लाह पाकिस्तान तशरीफ लाएंगी और यूरोपियन यूनियन के साथ आपका एक नया स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट प्लान पर मुआहदा होगा। शाह महमूद कुरैशी ने कहा हुकूमत ने हॉलैंड में गुस्ताखाना खाकों का मुकाबला रुकवाने में किरदार अदा किया। उन्होंने ऐलान किया कि लंदन में भरपूर अंदाज में कश्मीर डे मनाएंगे और भारत को बेनकाब करेंगे। तो जनाब, नए पाकिस्तान की इब्तदाई 100 रोज की कारकर्दगी सबसे बेहतरीन इनिंग्स वजारत खारजा की रही। बैरून मुल्क दौरों में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने वो छक्के लगाए कि अमेरिका से भारत तक सबके छक्के छुड़ा दिए। करतारपुर राहदारी खोलने का फैसला जैसे शारजा का छक्का साबित हुआ। भारत की जारहाना बॉलिंग बुरी तरह पिट गई। दोनों जानिब का क्राउड तालियों से गूंज उठा। अक़वाम मुत्तहिदा के ग्राउंड पर भी खूब खेले शाह महमूद कुरैशी। 29 सितंबर की दोपहर UN जनरल असेंबली से कौमी ज़बान में पुरजोर खिताब किया। मसला कश्मीर पर आगे बढ़ बढ़कर स्ट्रोक लगाए कि भारत बाउंड्री न रोक सका। वज़ीर खारजा ने नामूसे रिसालत के मसले पर भी भरपूर अंदाज में बात की। दौरे अमेरिका पर भी शाह महमूद कुरैशी ने उम्दा हिकमत अमली अपनाई। सदर डोनाल्ड ट्रंप से असर ताल्लुकात पर भी बात हुई। अगस्त के इख्तिताम पर वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने तौहीन रिसालत के मामले पर हॉलैंड के हम मनसब से बराह रास्त राबिता किया। तौहीन में इस मुकाबलों पर एहतजाज किया। पाकिस्तानी खारजा पॉलिसी का ये बाउंस कारगर साबित हुआ। हॉलैंड में होने वाला गुस्ताखाना खाकों का मुकाबला मनसूख कर दिया गया, जबकि चीन, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और मलेशिया के दौरों में वजीर खारजा विकेट पर पूरे एतमाद नजर आए। सिफारतकारी उम्दगी से निभाई, विकेट का भरपूर दिफा किया।
नवजोत सिंह सिद्धू कहते हैं करतारपुर राहदारी खुलना मौजज़ा है। फैसले से तिजारत, खुशहाली और मेल जोल बढ़ेगा। भारत वापसी से पहले अपनी गुफ्तगू में भारतीय सियासतदान और साबिक क्रिकेटर ने मजीद क्या कहा, रियाज अहमद की रिपोर्ट में जानिए। बाबा गुरु नानक से मोहब्बत फिर करतारपुर खींच लाई। भारत वापसी से पहले नवजोत सिद्धू की गुरुद्वारा दरबार साहिब पर हाजिरी, मजहबी रसूमात अदा की और लंगर भी खाया। लाहौर आमद पर सीधा टकसाली बाजार पहुँचे और अपने लिए तिल्ले वाले सैंडल खरीदे। भारतीय मेहमान ने अपने मखसूस अंदाज में इशार भी सुनाए। खत्म करिए दुश्मनी दी दास्तानू, बाबे नानक दे नाम ते एक चंगी शुरुआत करी। साबिक भारतीय क्रिकेटर करतारपुर राहदारी के संगे बुनियाद की तकरीब में शिरकत के लिए खुसूसी तौर पर पाकिस्तान आए थे। अब जरा अहम अदालती मामलात की भी बात कर लेते हैं। शरीफ खानदान ने जिला वतनी के सिर्फ 5 माह बाद ही सऊदी अरब में कारोबार कैसे जमा लिया। अल अजीजिया स्टील मिल रेफरेंस में नैब प्रोसिक्यूटर ने हतमी दलाइल का आगाज कर दिया। कहा मुल्जिमान 70 की दहाई का तो बताते हैं, लेकिन 2001 में अल अजीजिया स्टील मिल की सरमायाकारी के बारे में कुछ नहीं कहते। सुहेल रशीद रिपोर्ट कर रहे हैं। नवाज शरीफ के खिलाफ अल अजीजिया रेफरेंस का फैसला कुन मरहला, नैब ने हतमी दलाइल का आगाज कर दिया। प्रोसिक्यूटर वासिक मलिक ने कहा शरीफ खानदान ने अपनी बैरून मुल्क जायदाद छुपाई थी। पनामा लीक्स के बाद पहली बार रियासत को इन असासों का इल्म हुआ। वासिक मलिक ने अपने दलाइल में कहा कि मुल्ज़मान ने अदालतों और तहकीकाती टीम को जानबूझकर गुमराह करने की कोशिश की। नवाज खानदान की जानिब से अपने हक में सिर्फ 1980 में 12 मिलियन दिरहम की सरमायाकारी का मायदा और कतरी खतूत पेश किए गए। UAE की हुकूमत ने कहा 1980 का ऐसा कोई मायदा रिकॉर्ड पर मौजूद नहीं, जबकि कतरी ने गवाही से ही इनकार किया। साबित होता है मुल्ज़मान की तमाम मनी ट्रेल जाली थी। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा मुल्ज़मान खुद मानते हैं वो दिसंबर 2000 में मुल्क से खाली हाथ सऊदी अरब गए। मियां शरीफ मरहूम की तरफ से अल अजीजिया के लिए रकम फराहम करने की कोई दस्तावेज मौजूद नहीं। ये मुनज़्ज़म तरीके से किया गया जुर्म है। जज अरशद मलिक ने कहा वकील सफाई के दलाइल सुनने के बाद कुछ सवालात दोनों फरीकैन से मैं भी पूछूंगा। सिंध मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस के अहम मुल्जिमान हुसैन लवाई और अब्दुल गनी मजीद को कराची से अडियाला जेल रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया गया। हुसैन लवाई और अब्दुल गनी मजीद को निजी एयरलाइन की परवाज EK502 के जरिए कराची से रावलपिंडी लाया गया। मुल्जिमान को सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अडियाला जेल मुंतकिल किया गया है। हुसैन लवाई और अब्दुल गनी मजीद मनी लॉन्ड्रिंग केस में कराची जेल में कैद थे। सुप्रीम कोर्ट ने आशियाना हाउसिंग स्कैंडल में नैब को 2 हफ्ते में रेफरेंस दायर करने का हुक्म दिया। जस्टिस शेख अजमत सईद ने रिमार्क्स दिए, नैब कच्चा पक्का रेफरेंस ही दायर कर दे, इल्जामात तो सामने आएंगे। रेफरेंस दायर होने के बाद ही मुल्जिमान की जमानत की दरखास्तों पर फैसला करेंगे। आशियाना हाउसिंग स्कैंडल रेफरेंस दायर करने के लिए 3 हफ्ते की मोहलत देने की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने नैब को 2 हफ्ते में रेफरेंस दायर करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस अजमत सईद की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने आशियाना स्कैंडल में मुलविस मुल्जिमान की जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत की। नैब प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ अख्तियार किया, शहबाज शरीफ ज़ेरे हिरासत हैं, इस वजह से मुल्जिमान के खिलाफ रेफरेंस दायर नहीं कर पा रहे। शहबाज शरीफ को जुडिशल रिमांड पर भेजे जाने के बाद ही रेफरेंस फाइल हो सकता है। जस्टिस अजमत सईद ने रिमार्क्स दिए, ये केस हमारे सामने नहीं, हमें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं। आप आधा कच्चा आधा पक्का रेफरेंस ही दायर कर दें, इससे केस के बुनियादी इल्जामात तो सामने आएंगे। अदालत ने करार दिया कि रेफरेंस फाइल होने के बाद ही मुल्जिमान की जमानत की दरख्वास्त पर फैसला किया जाएगा। वफाकी वज़ीर आज़म स्वाति ने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल ही नहीं किया, गलत बयानी भी की। IG इस्लामाबाद तबादला केस में JIT की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी गई। वफाकी वज़ीर पर नाअहली की तलवार लटकने लगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, कोई माफ़ी नहीं होगी, हम आज़म स्वाति के खिलाफ चार्ज फ्रेम करते हैं। इस्लामाबाद से फ़खरुर रहमान की रिपोर्ट। IG इस्लामाबाद तबादला केस की समाअत, मुश्तरका तहकीकाती टीम की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश। JIT ने वफाकी वजीर आजम सवाती को कसूरवार करार दे दिया। JIT रिपोर्ट में बताया गया आजम सवाती ने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया, अदालत में गलत बयानी की, पुलिस ने भी इनके साथ खसूसी रवैया इख्तियार किया। वफाकी वजीर के वकील अली जफर ने बताया आजम सवाती वयाना के दौरे पर हैं, 3 दिसंबर को वापस आएंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, ये एक संजीदा मसला है, आप आजम सवाती को वापस बुलाएं या फिर मैं बुला लेता हूँ, हमारे सामने कोई वजीर नहीं। आजम सवाती को आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नोटिस जारी कर देते हैं, हम उनके सामने चार्ज फ्रेम करते हैं, वो अपना जवाब दें। अदालत का JIT रिपोर्ट की नकल वकील सफाई को फराहम करने का हुक्म।
दौरान समाअत चीफ जस्टिस का मुतासरा खानदान से मुकालमा, कहा आपकी गैरत के लिए लड़ रहे हैं, आपको माफी देने का क्या हक है। इस्तफसार किया आजम सवाती ने कितने एकड़ पर कब्जा कर रखा है, क्या ऐसे शख्स को वजीर रहना चाहिए। केस की मजीद समाअत 4 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। कोहिस्तान में जिरगे के हुक्म पर 5 लड़कियों के कत्ल का मामला 6.5 साल बाद मुबैना कातिल पकड़े गए। 4 मुल्जिमान को 8 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। एक सच को 1000 झूठ का लश्कर भी छुपा नहीं सकता। कोहिस्तान में जिरगे के हुक्म पर कत्ल 5 लड़कियों के मुबैना कातिल 6.5 साल बाद गिरफ्तार हो गए। मई 2012 में कोहिस्तान की एक तकरीब की वीडियो सामने आई। लड़कों के भाई अफजल कोहिस्तानी ने भाइयों को सिक्योरिटी देने का मुतालबा किया और दावा किया लड़कियों को जिरगे के हुक्म पर कत्ल कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने वाक़े का खुद नोटिस लिया। तहकीकाती कमीशन तफ्तीश के लिए पहुंचा तो जिंदा लड़कियां सामने लाई गईं। कमीशन की मेंबर फरजाना बारी साबित कदम रही कि पेश की जाने वाली लड़कियां दूसरी थीं, लेकिन दीगर 2 मेंबर्स ने लड़कियों के जिंदा होने की तस्दीक की और केस बंद कर दिया गया। इसी दुश्मनी में 3 भाइयों का भी कत्ल हुआ, जिनके मुजरिमों को 2014 में सजाए मौत और उम्र कैद दी गई। केस रीओपन हुआ। जुलाई 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने लड़कियों के कत्ल का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया। देखिए, ये बहुत खुशी की बात है कि आज 7 साल बाद 4 लोगों को अरेस्ट किया गया। लड़कियों के कत्ल में गिरफ्तार उमर खान, सफीर, सरफराज और साइपर का पुलिस ने मुकामी अदालत में 8 रोजा जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया है। पेशावर में औबाश नौजवानों को लड़कियों से छेड़छाड़ बहुत महंगी पड़ गई। सुपर गर्ल ने नौजवानों को दिन में तारे दिखा दिए। फयाज अहमद की रिपोर्ट। मुझे क्यों छेड़ा? पेशावर में लड़कियों से छेड़खानी करने वाले नौजवान सुपर गर्ल के हत्थे चढ़ गए। थप्पड़ और मुक्के मार मार कर ऐसा सबक दिया कि छठी का दूध याद आ गया। वाक़े के बारे में शहरियों का कहना था कि 2 नौजवान मोटरसाइकिल पर सवार थे, जिन्हें छेड़ने पर लड़की ने खूब दुर्गत बनाई। हमने सिर्फ इतना देखा कि शोर हो गया। वो लड़कियां ये कह रही थी कि इस लड़के ने हमें छेड़ा है। बस उसके बाद फिर हाथापाई। खूब मार खाने के बाद नौजवान दुम दबाकर भाग निकले। कैमरामैन हयात खान के साथ फयाज अहमद, समा, पेशावर। वफाकी वजीर खजाना असद उमर कहते हैं कि आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत कम हुई है। पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करेंगे। वो समा के प्रोग्राम खरा सच में गुफ्तगू कर रहे थे। ये क्यों फीलिंग हो रही है? बड़ी गलत फीलिंग हो रही है। प्लीज मुझे बताइएगा कि परसों तक कहीं आप 9 रुपया बढ़ाने तो नहीं जा रहे पहली गो में? नहीं, कम करेंगे सर, इंशाल्लाह ताला कम करेंगे। रुपए की कदर में भी कमी हुई थी, लेकिन जितना ओगरा ने कहा था नवंबर के महीने के लिए हमने उससे आधा किया, तो फिर हमें टैक्स गिराना पड़ा। तो इस वक्त जो वो छोटे प्रोडक्ट्स होते हैं एलडीओ कैरो वाला, तो उस पर तो तकरीबन ना होने के बराबर टैक्सेशन कर दी है। और पेट्रोल पे इस वक्त 4.5 रुपए जीएसटी है, 4.5% जीएसटी है, और 6.6 रुपए को 15 पैसे उसके ऊपर जो है वो पीडीएल है। तो टोटल टैक्स जो है वो आधे से भी कम है इस वक्त उस जब मैंने वक्त ट्वीट की थी उसके मुकाबले में। शेख रशीद अहमद ने अपनी कारकर्दगी पर खुद को 10 में से 12 नंबर दे दिए। समा से इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अपना नारा तो पहले दिन से आराम हराम का था, जो हो सका वो किया। हमसे जो अल्लाह ने काम लेना था और जो बन सका वो किया, और हमारा नारा था पहले दिन आराम हराम है। तो चूँकि उसने कुछ किया है तो लेट अस से कि उसे 10 में से 4 नंबर मिल जाए। दिन रात काम कर रहे हैं शेख रशीद साहब ना। अब आई डोंट नो कब सही होता है, कितना टाइम लगता है इसका नहीं पता उसको, लेकिन 10 में से 9 मार्क्स दिए जा सकते हैं। शेख रशीद साहब को 10 में से 5-6। जो मेहनत नज़र आ रही है दिन रात शेख रशीद कर रहा है, फिर 8 ही देंगे। शेख रशीद साहब भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उन्होंने ट्रेनों का अच्छा काम किया है, काफ़ी सीमेंट किया है, उनको 8 नंबर दूँगा। शेख रशीद को अभी काफ़ी काम करना है और उसको 10 में से मैं जो है अभी 7 नंबर ही दूंगा। सब 10 में से कितने नंबर देते हैं अपने आप को? मैं तो 12 देता हूँ। और रेलवेज की सीपैक ब्रीफिंग में क्या हुआ, समा अंदर की कहानी सामने ले आया। शेख रशीद से इख्तलाफात पर ओहदा छोड़ने वाले अशफाक खटक ने समा के नुमाइंदे नईम अशरफ भट्ट को तहलका खेज इंटरव्यू में क्या क्या इंकशाफात किए, देखिए। जो ML1 एक सेट हो गया था, एक प्रायोरिटी सेट हो गई। अब अगर आप कहते हैं कि जी गवादर से मैंने क्वेटा को पहले कनेक्ट करना है, तो उसमें रद्द बदल करना
कोई अच्छा वो नहीं लगता था। CPAC पे प्रेजेंटेशन में दे रहा था तो उन्होंने कहा यार रजिया भट्ट का नावल है, खटक साहब आप आगे चले। जो ऑफिसर था, चीफ कमर्शियल मैनेजर था, उसको वो बात पसंद नहीं आई, कहा कि जी ऐसे नहीं होना चाहिए। तो उस पर फिर शेख साहब ने भी नेचुरली मिनिस्टर थे तो उन्होंने उनको मेरे ख्याल में शटअप कॉल दी, उस पर वो निकल गए वहाँ से। सारी तो आगे से कहा ना कि यू शटअप, हाँ ये निकल जाता। मिनिस्टर साहब ने कहा कि जी $2 बिलियन की किकबैक्स और कमीशनें मैंने कम कर दी। तो प्रोजेक्ट तो आए नहीं अभी तक। तो किकबैक्स और कमीशन ऐसे तो नहीं होता ना कि कोई कॉलम है तो मैंने निकाल दिया तो 2 बिलियन खत्म हो गए और या हमने खा लिया। अगले दिन ही मैंने फिर छोड़ दिया था इस एलिगेशन के बाद। झपटना, पलटना, पलटकर झपटना, पाक फौज के जवानों का सीव्यू पर महारत का शानदार मुजाहिरा। वैसे तो ये आइडियाज 2018 के दौरान एक्सपो सेंटर और सीवीओ में होने वाली रिहर्सल है, लेकिन दुश्मन के लिए वार्निंग कि कोई गलती मत करना। ये पाक वतन के बहादुर सपूत हैं। तलबा की बस यरगमाल हो जाए तो निमटना जानते हैं। किसी इमारत को यरगमाल बनाया जाए तो जमीन ही नहीं आसमान से भी उतर आते हैं। पाक सरजमीन की तरफ मैली निगाह से देखने वालों पर कहर बनकर टूटते हैं, वासिले जहन्नुम कर देते हैं। हेलीकॉप्टर, तैयारे उड़ान भरते हैं तो दुश्मन को जमीन पर गिराकर ही दम लेते हैं। ये जवान सरहदों, फिजाओं और समंदरों की निगहबानी करते हैं, तभी तो पाकिस्तानी अवाम सुकून की नींद सोते हैं। और लालची इंसानों ने मागला के बंदरों को भी भिखारी बना दिया। जंगल बंदर बरादरी का भी घर, छोटे बड़ों के लिए अमन, सुकून, आराम, कभी दुख सुख तो कभी खेल कूद। लेकिन ये तब की बात है जब पहाड़ जंगल आबाद थे, फिर इंसान ने पहले यहाँ रहना शुरू किया और फिर कब्जे, तबाही और बर्बादी पर ही उतर आया। जब आप उनके हैबिटेट में जब दाखिल हो जाएंगे तो ये होगा कि जी उसको भी उड़ाने के लिए तो वो कहीं ना कहीं इधर अपने आप को बचाने के लिए वो निकलेगा। मारगला की जंगल बरादरी को अगर जुबान मिले तो शायद वो धरना देकर यही मुतालबा करे कि कोई तो हो जो उनके पहाड़ों जंगलों से इंसानों की तजावुज़ात खत्म कराए। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।